खास करके अगर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इंग्लिश को अगर हमको मजबूत करना है तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करना होगा। काम करना का मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा उसको लिखना, ज्यादा से ज्यादा उसको सुनना, अंडरस्टैंड करना, उसके साथ एक कनेक्शन हमें बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा जो डर है वो खत्म होगा। अब वो आप चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लीजिए या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए, दोनों ही चीजों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के प्रति एक क्या करना होगा, एक अच्छा, एक हेल्दी है ना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी कि मुझे 24 घंटे में से डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा देना है। ये अब आपको तय करना होगा कि भाई आपकी इंग्लिश अब कितनी, किस पायदान पे है। क्योंकि अगर इंग्लिश किसी की मीडियोकर लेवल की है तो जाहिर सी बात है कि उसे कम टाइम देना पड़ेगा। कम टाइम में भी वो अपने इंग्लिश को जो रिलेटेड उसके जो स्टडी मटेरियल है उससे वो अपना काम कर लेगा। लेकिन अगर भाई किसी की इंग्लिश बहुत पुअर है, वीक है, बिगिनर लेवल पे है, तो उसे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है, ठीक है, कि हमें टाइम इसके लिए देना होगा, निकालना होगा। आप ऐसा नहीं करें कि अगर कोई दूसरा आपके साथ में हो और वो बोले कि अरे यार मैं तो आधे घंटे में ही पढ़ लेता हूं। अरे भाई आधे घंटे में वो पढ़ लेता है ना, तुम तो नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इफिशियंसी, तुम्हारा जो कैलिबर है और तुम्हारा जो नॉलेज है वो उसके साथ नहीं है, उसके इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तुम अपने को असेस करो, तुम अपने को देखो कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति कैसी है। तो उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दैट क्राइटेरिया आपको उस हिसाब से ज्यादा टाइम या फिर जितना टाइम जरूरी है वो टाइम आपको डिवोट करना है। क्लियर?